मोती सागर जी, अक्षराती श्रीराज जी महाराज के अति प्रिय लाल ले गए प्यारे सुंदर सर जी। मंच मंत्री महोदय ने कोई शब्द उनका लाड प्यार से किया, आशीर्वाद तो अभी आपने सुना। जो जानो तो रखो धनी तुम्हारी में। श्री प्राणनाथ जी, सीरियल देखने के बाद अब कुछ कहने का रह ही नहीं सकता है, फिर भी प्रसंग अनुसार कहना पड़ता है कि जब स्वामी जी जामनगर नौतनपुरी से निकले तो कौन सी सोना मोहरे और रुपया और चेक और ड्राफ्ट लेके निकले थे। सूरत से निकले, जागने का अभियान शुरू किया तो कौन सी सोना मोहरे और मतलब चेकबुक और ड्राफ्ट लेके निकले थे। लेकिन फिर भी ये सारी बातें हो गई तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि सारी बात का निचोड़ होगा सुंदर साथी, हम सब की सुंदर साथ की तरफ से अर्थ की सेवा। भले महेश भाई जी ने, मनो भाई साहब ने, रमन भाई जी ने अनेक प्रकार के प्लान बना दिए। अब तो कुछ नहीं, मम से मतलब नहीं है, टप से मतलब नहीं है, मम से मतलब है। चाहे कोई भी प्लान बनाए, कोई भी कार्य करें, क्योंकि जैसे अभी मोती सागर से कांटेक्ट होगा ना तो ओनली वन मोती सागर देखते हैं। हम तो कहेंगे हम एक और हमारे दो, लेकिन मोती सागर के कितने पूछोगे तो पता चलेगा। नहीं समझे आप लोग? उनके पीछे जो कितनी लाइन है वो जानते हैं। तो सुंदर साथ जी, किसी भी कार्य के अंदर शुरुआत मन वचन कर्म से, राज्य की मेहर से ही होता है। तुम ही उपजत, तुम ही उपजावत, तुम ही करत, तुम ही करावत, बिल्कुल सत्य है। लेकिन फिर भी हम सुंदर साथ अपनी गर्दन, अपना सर राज्य के चरणों में कुर्बानी की भावना नहीं रखेंगे तब तक हम आगे कुछ नहीं कर सकते। मैं आज इस मंच का समापन करने से पहले ये दो महानुभावों को चरणों में प्रार्थना करूंगा कि सबसे पहले हमको तो यही शुरुआत चाहिए जो आज का ये कार्यक्रम 5 वर्षीय योजना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले अर्थ की सेवा कि कोई ना कोई, जैसे ये सारा कार्य की शुभारंभ हो चुका, तो मैं ये चाहता हूं कि इस कार्य का भी शुभारंभ अब क्यों नहीं बोलते हो? जिस कार्य हम करने जा रहे हैं, जिसके बिना इतना भी तिनका हिलने वाला नहीं है, तो उसका भी शुभारंभ आज इस मंच से होना चाहिए। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, समय है नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा अभी पीछे भी है, लेकिन एक गोवर्धन भाई भट्ट अवासी बंदर के श्री जी महाराज जब अवासी बंदर पहुंचे थे, वो सारा शायद एपिसोड में आया होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो अवासी बंदर को छोड़ करके अपने पूरे परिवार सहित पूरी मिलकत जायदाद सब बेच कूट करके सबसे पहले सूरत में आए आप साक्षात श्री प्राणनाथ जी के चरणों में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तब श्री जी महाराज ने अभी तक में लिखा है कि सबसे पहले कारोबार किसको सौंपा? गोवर्धन भाई भट्ट को। इसी तरह मेरे सुंदर साथ जी, अंतिम जो प्लानिंग बना है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पीछे सुन रहा था तो इतना अच्छा लगा कि हम गांव वाले सुंदर साथ, क्योंकि रमन भाई की बात, मनो भाई की बात सुनकर के रियल में जो छोटे गांव वाले और मेरे जैसा होता ना, वो अबज वाली बात का तो जैसे पढ़ता था तभी अबज शायद बोला होगा, नहीं बोलता लाख तक तो कुछ सुना होगा। ये अजब और अबज बोलना भी शायद अजब हो जाता। तो मैं मानता हूँ कि पीछे वाले मेरे जो प्यारे सुंदर साथ है, जो छोटे छोटे गांव में हम लोग रहते हैं, किसान वर्ग है, और कई लोग ऐसे भी हैं कि पूर्ण मजदूरी करके अपना जीवन, जो ब्रह्मा कुमारी वाला बताया, लेकिन इसमें भी हमारी कुर्बानी होनी चाहिए कि हम एक गांव में एक प्रतिनिधि या 2 प्रतिनिधि कमर कस के तैयार हो जाए और रोज घर घर जाकर के प्रणाम करें और एक सुंदर डब्बा बनाए और रोज उनके पास प्रणाम करके 1 रुपया डलवाए।
मानोगे अगर मैं हूं भाई, मैं रोज नहीं दूं, मैं 10 रुपया दूंगा 10 दिन के लिए, आप मत आना। 10 दिन के बाद जाना है भाई। लेकिन मैं इतना मानता हूं कि सुंदर सारी अजब अबज की बात है ने, इस प्लानिंग से ऐसा लगा कि बहुत सरल है, बहुत सरल है, और किसी भी सुंदर साथ को हेडेक नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा कि यार ये बड़े बड़े लोग फॉरेनर जो है ना, अमेरिका वाले, कनाडा वाले, ये अजब अजब की बात कैसे करते हैं। कुछ नहीं है सुंदर सा, जो भारत की संस्कृति और हमारे श्री प्राणनाथ जी महाराज अक्षरातीत धामदुला ने उत्तम मान को, खंड भरत को श्रेष्ठ को ऋषिदार, इस पवित्र धरती भारत की, और भारत में भी गुजरात तो सर्वश्रेष्ठ धरती हमको दिए। और मैं मानता हूं मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं कि ना हमारे पूर्वजों को मिला है और ना हमारी अगली पीढ़ी को मिलेगा। एक कार्य आज हमारे जीवन में आए हैं, इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि 5 साल हमारा जीवन का सुवर्ण काल है। बोलो श्री प्राणनाथ। चाहे मैंने 65 बिता दिया, मैं मानता हूं, मैं हमारी सभा में कहता हूं कि 65 मेरा पानी में ना चला जाए, अगर ये 5 साल इस राज्य के काम के अंदर, क्योंकि उस परम धाम में की हुई प्रतिज्ञा कि हे राज्य महाराज हम आपको अवश्य जाहिर करेंगे। 5 दिन की लीला में उन्होंने पुकार पुकार के कहा कि हो मेरी परम धाम की 12,000 सखियां, मैंने 5 दिन तक आप सबको जाहिर किया है, मैं एक दिन आपको देता हूं कि आप 12,000 मिलके मुझे एक को जाहिर करो। अगर सच्ची प्रतिज्ञा करके हम परम धाम से आए हैं, मूल मिलावा से आए हैं और सच्चे हम राज्य के अंग हैं, तो आज ना रमन भाई को देखना है, ना मनु भाई को देखना है। ये तो इन लोगों ने सबने बता दिया कि ना कोई एक व्यक्ति, ना कोई एक स्थान, सबको छोड़ करके एक निजानंद संप्रदाय या तो एक श्री प्राणनाथ जी का तौर पर हम लोग मर मिटे और तन मन और धन की जितना विश्वनाथ जी महाराज ने को दिया है उसे समर्पित हो जाए और एक 5 वर्षीय कार्यक्रम खूब आनंद मंगल के साथ, धाम धूम के साथ हम सब मिलके मनाएं। ऐसी मेरे प्रिय प्राण वल्लभ श्री राज जी महाराज, मेरे धाम के दुल्हा के चरणों में प्रार्थना करता हूं और विशेष तौर पर प्रार्थना करता हूं कि जिनके दिल में राज्य ने उपजाया उनको यथार्थ बल शक्ति प्रदान करे। विशेषता नहीं बताना चाहता हूं, 15 दिन पहले बेड रेस्ट पर था, डॉक्टर ने मना किया था और मनु भाई ने और महेश भाई ने मिलकर के उसके ऊपर बहुत ब्रेक लगाया, तब जबरदस्ती से 1.5 महीना 40 दिनों बेड रेस्ट पर रहा। फिर भी उनका मनन, उनका चिंतन, उनका ध्यान सिर्फ एक कार्य के अंदर था, वो मैं जानता हूं। तो आज मेरे राज्य महाराज से मैं प्रार्थना करूंगा, ऐसी जो दिल में आपने उपजाया है उनको बल भी दो, शक्ति भी दो, सारी चीज प्रदान करो, ताकि हमारा एक लक्ष्य हम 5 वर्ष कार्यक्रम का सफल करें। दोबारा मैं प्रार्थना करता हूं कि किसी ने अगर जो मुझे बुलाया है तो सुंदर साथ जी मैं चाहता हूं कि आज इस मंच के ऊपर उस अर्थ का भी शुभारंभ होना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ। जयकारा तो बोला लोग।